हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। मैकेनिक डीजल का ये हमारा एक मॉक टेस्ट है जो हमारा निमी के तर्ज पर मैंने इसको पेश किया है। इसमें आपको थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन मिलेंगे और वर्कशॉप कैलकुलेशन के और एम्प्लॉयबिलिटीज़ के लिए पूरा मॉक टेस्ट आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनत से तैयार किया। तो सभी साथियों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर कर देना है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगस्त के बाद यानी कि सितंबर में हम ALP यानी कि लोको पायलट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो वैकेंसी 2023 में आएगी, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे। जो 2018 में क्वेश्चन आए प्रीवियस उनको करवाएंगे, फिर उसके बाद विविध रेस क्लासें चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लो और लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम की उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग साथ में कमेंट करेंगे और पूरा इस मॉक टेस्ट को लगाइए कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, पूरा करेंगे। देखो 38 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप के, 6 क्वेश्चन ED के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर करेगा जो भी साथी आंसर करेंगे, बिल्कुल फटाफट जल्दी आंसर करना है। कौन सा रासायनिक खतरा है? शोर, विस्फोटक, कंपन या फिर विकिरण? चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट जल्दी से। देखो रासायनिक खतरा जो होता है, काफ़ी लोग आंसर लगा भी देंगे, बी यानी कि विस्फोटक। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से तो आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे अगर आपकी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? तो विषाक्त शामिल किस में होता है? शारीरिक जोखिम, रासायनिक खतरा, जैविक खतरा, यांत्रिक खतरा। तो आप लोग बोलेंगे सर वो होता है रासायनिक खतरा यानी कि केमिकल हजार्ड। ठीक है, बी ऑप्शन। जो भी साथी इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं, इसका भी 2 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है? तो इसका जो मकसद होता है क्या होता है? सभी लोग फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे, सभी ट्रेनी जल्दी से आंसर करेंगे। तीसरे का आप लोग क्या लगाओगे? तो बिल्कुल सही, अनुपस्थिति को कम करना। सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का सी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए ये इसमें से मैं कह रहा हूँ अगर 38 में से 10 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिल सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, आप लोग इसको ईमानदारी से पूरा अच्छे से देख लें। वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूता पहनने को कवर करती है? सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा। तो किसकी करती है? तो आप लोग बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन है व्यक्तिगत सुरक्षा यानी अपने आप की सुरक्षा होती है। ठीक है, पर्सनली। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। जितने भी लोग लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक यांत्रिक खतरा कौन सा है? तो रासायनिक रोग, वर्तमान रिसाव, गैर पंजीकृत मशीनरी या फिर हम कह सकते हैं मशीनरी का गलत लेआउट। चलिए सभी लोग फटाक से एकदम कमेंट करेंगे, चलिए ईमानदारी से करेंगे यहाँ। गैर पंजीकृत मशीनरी, बहुत बढ़िया, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। जो भी हमारे साथी गैर पंजीकृत मशीनरी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 5 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैविक खतरा कौन सा है? देखो जैविक खतरा पूछा है, बायोलॉजिकल हजार्ड। तो बताइए धूम्रपान है जैविक खतरा, या रोग, या संक्रमण, या गरीब अनुशासन? तो बताइए आप लोग कमेंट करेंगे 6 नंबर का फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, संक्रमण यानी इन्फेक्शन। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं वो एकदम सही लगा रहे हैं, सी। बहुत बढ़िया, 6 का सी। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका हम करेंगे? सभी लोग आंसर करेंगे फटाक से। 7 नंबर का सभी लोग करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो ज्वलनशील आग मतलब जो होती है उनको हम सूखा पाउडर बुझाने वाला प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। 7 का भी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं। किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतह को नकूली या अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है? बताइए। कागज़ के दस्ताने, रबड़ के दस्ताने, चमड़े के दस्ताने या पॉलीथीन के दस्ताने? तो आप लोग ईमानदारी से बता देंगे सर चमड़ा के दस्ताने। बिल्कुल सही, सी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। 8 का सी आंसर। बहुत बढ़िया।
चलिए सी आंसर वाले सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? तो कौन सा विषैला होता है? आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, काफ़ी लोग सी आंसर लगाएंगे, इस्तेमाल किया इसने है। ठीक है, राइट आंसर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाक से जल्दी से। 10 नंबर बहुत बढ़िया, कार्बन मोनोऑक्साइड वाले सभी सही हो जाएंगे। 10 का डी आंसर अगर आप लगा रहे हो तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? तो मानव स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक गैस होती है, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हो तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा 11 का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है? दस्त, निर्जलीकरण, गले में तकलीफ, रक्तचाप में वृद्धि। बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। गले में तकलीफ होगी, गले में क्या होगी? तकलीफ होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देखो विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये आप एक उपकरण देख सकते हो, इस उपकरण को बताना है हमें। ठीक है, चलिए आप लोगों ने देख लिया, अब ये रहे इसके आंसर। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे 13 नंबर का। चलिए कौन सा है? पानी का धोना, इंसिनरेटर्स या संपीड़ित हवा, या वैक्यूम क्लीनर। तो आप लोग क्या लगाएंगे 13 नंबर? सर वैक्यूम क्लीनर इज़ द राइट आंसर, डी। ठीक है, 13 का डी आंसर हो जाएगा। 13 का डी। चलिए आगे देख रहे क्वेश्चन नंबर 14, ये उपकरण है, ये सुरक्षा का उपकरण है, ये कौन सा है? आप लोग देख लो पहले इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। अब ये रहे इसके ऑप्शन। चलिए बताइए ये कौन सा उपकरण है? तो आप बोलेंगे सर ये चश्मा यानी गूगल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? आप लोग बोलेंगे सर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी के लिए केंद्र। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की ज़रूरत है? तो हमेशा याद रखना कहाँ से अगर मतलब खून बहेगा गहरा गाँव से, तो आप लोग कहेंगे सर मानव शरीर की कलाई से। बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग 16 का सी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका। 17 नंबर, जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? देखो जलने और खोपड़ी का इलाज सीधी होता है पानी से ढका हुआ, पानी से ढका हुआ, सी आंसर 17 का सी हो जाएगा। अगर आप सी लगा रहे हो तो यह आपका सही आंसर माना जाएगा, 17 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा पूछा गया क्या है, आप लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक चिकित्सा क्या है बताइए जल्दी से। देखो प्राथमिक चिकित्सा ये है एक तत्कालिक जीवन रक्षक उपचार होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी आंसर एकदम सही आंसर। और जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं वो एकदम सही आंसर 18 का बी लगा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। यदि कोई बिजली का झटका संपीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे? देखो कोई व्यक्ति है इसको बिजली पकड़ ले और वो छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे? देखो हमेशा याद रखना, एक सूखी डेली ड्रेसिंग के साथ सभी जले को कवर करें, या पीड़ित के नीचे को एक तरफ रखें, या फिर पीड़ित को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए स्टैंडर्ड से पूछें, यह सुनिश्चित करके बिजली बंद है। तो देखो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, पहले ये सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है कि नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट ही हो जाएगा, बाकी हमारे एक भी सही नहीं लग रहे हैं। तो 19 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है, लिक्विड का? तो आप लगाएंगे इसका सही आंसर सी। सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कौन सी
कौन सी आग के लिए कौन सा अग्नि मतलब क्या है, वर्ग सी। अच्छा, वर्ग सी की आग बुझाने के लिए हम जो योग मतलब जो अग्निशमन का प्रयोग करते हैं उसका नाम जो है वो आप लगाएंगे सूखा पाउडर आग बुझाने वाला यंत्र। जितने भी लोग लगा रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। तो हमेशा याद रखना यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, वो आप लगाना स्मूथरिंग। डी आंसर अगर आप लगा रहे हो तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा। जितने भी लोग डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आपका माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। देखो लकड़ी एक ही है, सीधी सी बात है, कुछ सोचने समझने का नहीं है, ए लकड़ी ही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अवशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है आप लोग क्या बताएंगे। सर अवशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेता को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। जितने भी लोग 24 का डी आंसर लगा रहे हैं वो एकदम सही लगा रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख लो, उत्पाद को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। तो आप बोलेंगे सर हमें जो योजना ऊर्जा होगी वो ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण यानी संशोधन नहीं, ऊर्जा का संरक्षण इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है। तो किस प्रकार की खपत कम होती है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण इज द डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन जो भी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। आगे देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं। तो प्रमुख अवसर जो होते हैं आप बोलेंगे रिप्लेसमेंट मशीनरी। रिप्लेसमेंट मशीनरी बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 27 का बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर देख लेते हैं, पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है। तो जल्दी से आप करेंगे कमेंट, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, बहुत सही है, बहुत बढ़िया। यानी कि प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। जो भी लोग बी आंसर लगाए हैं वो एकदम सही आंसर लगा रहे हैं, बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी टफ है, किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है। तो जल रोकने का जो शामिल होता है 29 का वो हो जाएगा ए, यानी कि लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन जो भी लगा रहे हैं वो एकदम सही लगा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं। तो कौन से हैं वो हमें बताने हैं। आप बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर हम लोग लगा रहे हैं डी, मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन। बिल्कुल सही हो जाएगा डी आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट के 31 क्वेश्चन है, अभी तो और हैं। इसमें हमें ये वर्नियर है, इसमें एक्स के रूप में ये चिन्ह था, इसे होता ना ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, गहराई मापने वाला ब्लेड है। क्या, गहराई मापने वाला ब्लेड। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये हमारा उपकरण है, इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित है उसे बताना इसके क्या कहते हैं। इसको अपने दिमाग में बिठा लो। इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ताला। क्या बोलते हैं, ताला। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, माइक्रोमीटर के बाहर मैट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या होती है। न्यूनतम संख्या जो होती है, कम जो होती है वो हमारा सही है 0.01 mm होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरे पर समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा 34 का। 34 का राइट ऑप्शन है स्लॉट स्लोप, एकदम सही है, सॉफ्ट स्लोप, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए माइक्रोमीटर का सुनिश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है। तो चेहरा कौन सा है 35 का, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका लगा दो सही। बाकी हमारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं, अगर हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये रहे ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन देखना चाहो तो ये देख लो। तो 35 का हमारा ए ही सही है। चलो आगे देख लेते हैं 36 नंबर, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। कौन कैम शाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस
उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कौन से उपकरण का उपयोग करें? आप लोग बोलेंगे सर ये उपकरण जो होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोमीटर के बाहर। माइक्रोमीटर के बाहर डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन, बाहर के किलोमीटर एविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सामग्री जो होती है आप बोलेंगे सर वो होती है कर्वेट, यानी कि डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का। थ्योरी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये एक वर्नियर कैलिपर है, ये एक्स के रूप में ये चिन्हित है, वो हमें बताना इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं इसे। चलिए बताइए, ये रहे इसके ऑप्शन, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे जल्दी से 38 नंबर का। चलिए कमेंट करेंगे फटाफट जल्दी से। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो थ्योरी के हमारे 38 क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम देखेंगे वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है। और यहाँ से आपके थ्योरी में कम से कम 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वर्कशॉप में मैंने 6 कराए हैं तो 1-2 जरूर मिल जाएंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी 2 मिल जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी में मैंने 25 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। 6 क्वेश्चन पहले मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के आप लोगों के करवा दूँ। ठीक है, सभी लोग साथ में कमेंट करेंगे, सभी साथी कमेंट करेंगे, सभी साथी। ठीक है, चलिए इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? तो ब्रिटिश और मैट्रिक, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, मौलिक और व्युत्पन्न, या मैट्रिक और इंटरनेशनल। सभी लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए फटाफट इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल सही, मौलिक यानी कि फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, बिल्कुल सही, मौलिक और व्युत्पन्न। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं, फर्स्ट वाले का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए इनमें से मूलतः इकाइयाँ कौन सी हैं? तो मूलतः इकाइयाँ हमारी जो होती हैं, फंडामेंटल्स इकाइयाँ जो होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान आयतन, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल, लंबाई दाब आयतन। सभी लोग इसका कमेंट करेंगे दूसरे नंबर का। यहाँ से भी आपके 2 नंबर क्लियर होते हैं अगर आप इसका लंबाई, लेंथ, मास, टाइम, लंबाई द्रव्यमान समय बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी ट्रेनी इसका बी आंसर लगा रहे हैं, कौन सा? बी वाले, तो यहाँ से भी आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वर्कशॉप का हमारा तीसरा नंबर, ये तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तो एमकेएस जो प्रणाली होती है उसमें जो एम अक्षर होता है वो है हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे दर्शाते हैं? मिलीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो यानी माइक्रोन। बताइए फटाफट जल्दी से, सभी ट्रेनिंग्स का सही आंसर लगाएंगे तीसरे का। देखो मिलीमीटर नहीं होगा, मीटर हो जाएगा। जितने भी लोग मीटर लगा रहे हैं ये हमारा सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर इसको हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने एग्ज़ाम 2019 में दी थी तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। चलिए बिल्कुल सही, 25.4 mm वाले सभी हमारे सही भाई हो जाएंगे। जो भी इसका बी आंसर, चौथे का बी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसमें एक मेष ये है, मैं इसको काट ही दे रहा हूँ, मैं इसको काट ही दे रहा हूँ। अब बताइए 18, 42 और 24 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक का मतलब ये है 18, 42, 24 ऐसी तीनों संख्याएं 4 ऑप्शन में से किस से कट रही हैं? चलिए किस से कट रही हैं? क्या 2 से कट रही हैं? और हमेशा जो महत्तम होता है वो बड़ा सा बड़ा अंक होता है। तो बताइए, देखो 2 तो होगा नहीं, 6, 18, 24 में से कोई एक होगा। तो 6 से हम देखेंगे 18 भी कट रहा, 42 भी कट रहा, 24 भी कट रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 5 का भी हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्या? 5 का भी हमारा बी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, 0.003 इंटू 0.5। देखो हमेशा याद रखना, इस तरीके से जब भी गुणा आ जाते हैं बस हमें ये गिनना है कि दशमलव कितने अंक बाद है। तो दशमलव 0.003 यानी 3 अंक बाद, और उसमें एक बार 5 में पॉइंट लगा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर 3 अंक बाद, यहाँ पर 1, तो 3 और 1
4, 4 मतलब कि बी आंसर। 4 अंक बाद हमारा दशमलव ये रहा। गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें बस जीरो को गिनना है, कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है उन संख्याओं को गिन कर और आंसर लगा देना। बिल्कुल सही। तो 6 क्वेश्चन हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन पूरे हुए। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम देखें इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये रहा पहला क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अक्षरण प्रायः किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है, 7H, 6B या 3H या H, किस से की जाती है? जल्दी से सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर का सही आंसर 3H, 3H इसका सही आंसर हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्वेश्चन सी आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग लगा रहे हैं सी आंसर राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर कह रहा IS विशिष्टता के अनुसार 210 × 297 mm माप का परिष्कृत रेखा चित्र पन्ना किस ग्रेड के नाम से जाना जाता है? A5, A4, A0, A2। सभी लोग एक साथ कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर लगाएंगे, यानी कि A4 बी आंसर। दूसरे का हमारा बी आंसर, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग बी आंसर लगा रहे हैं। देखो मैं क्या बताऊं आप लोगों को, इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना रहा हूं और आप लोग कम हो जाते हो यार, डिमोटिवेट हो जाता हूं मोटिवेट से। आप लोग यार क्या 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 चाह के आ रहे हो बताओ। वही सिस्टम है, पीडीएफ चलना है, पीडीएफ पढ़ना कोई, ठीक है। बी आंसर। चलिए मुझे नहीं मतलब, जितने लोग देख रहे हैं आप लोग जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का कार्य मिनी ड्राफ्टर द्वारा नहीं किया जा सकता? स्केल, प्रोट्रैक्टर, ट्राई स्क्वायर, कंपास, किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? हमेशा याद रखना वो हमारा हो जाएगा कंपास। बिल्कुल सही, डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग डी आंसर इसका लगा रहे हैं वो एकदम सही आंसर लगा रहे हैं, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। रेखाओं को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए निम्न में किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया था? किस औजार का प्रयोग करेंगे? कंपास या फिर डिवाइडर या फ्रेंच कर्व या टी स्क्वायर, किसका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही, 2 भागों में विभाजित करने के लिए। डिवाइडर वाले कितने लोग हैं जल्दी कमेंट कर दो। डिवाइडर वाले बी ऑप्शन कितने लोग लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। छोटे वृत्त के लिए निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? छोटे वृत्त के लिए लो व्यू कंपास का प्रयोग करेंगे, कंपास का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं वो अपने आप में एक सही आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 6 और यह क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। ड्राइंग शीट की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? देखो 1/√2, 1/5, 1/2 या हम कह सकते हैं 1/√3। बताइए, सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करेंगे। यह क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, बहुत बढ़िया। 1/√2 वाले सही हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पूरा हुआ, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी पूरा हुआ और थ्योरी भी पूरी। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ से हमारा एम्प्लॉयबिलिटी का स्टार्ट होता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, 25 पूरे। हमें अंग्रेज़ी पढ़ने और टाइप करने की ज़रूरत है। जब हम देखो निमी के क्वेश्चन हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ ये सभी निमी के ही क्वेश्चन हैं, ये बात ध्यान रखना। चलिए अखबार पढ़ो, ट्रेन या फिल्मों के लिए टिकट बुक करें, एक कारखाने में काम या साफ मशीनें। बिल्कुल सही। देखो अंग्रेजी में अगर कोई पढ़ने या टाइप करने की ज़रूरत जो होती है ट्रेनों या फिल्मों के टिकट बुक करने में। बी ऑप्शन कितने लोग लगा रहे हैं? कितने लोग बी ऑप्शन लगा रहे हैं? देखो काफ़ी लोग बी ऑप्शन लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन आगे कह रहा है मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है निष्ठा, डर, क्रोध या शर्म? तो हमेशा याद है डेडिकेशन। डेडिकेशन एकदम सही हो जाएगा। जितने भी लोग ए ऑप्शन लगाए थे अपने आप में वो एकदम सही हो जाएंगे। डेडिकेशन, निष्ठा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा।
क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है, अंग्रेजी में बोलना सीखने के लिए निम्नलिखित आपको निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? प्रेरणा, रुचि, कोशिश या ऊपर से सभी, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। जितने भी लोग इसका लगा रहे हैं मोटिवेशन होना चाहिए, तीसरे का ए ऑप्शन लगा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण शब्द है? देखो नामकरण शब्द जो मतलब कोई चीज़ का नाम हो, तो टहलना या फिर टहल लो या लाल चेन्नई धीरे, तो चेन्नई क्या एक नाम है? क्या है? चेन्नई एक नाम है। तो आप लोग क्या लगाएंगे? चेन्नई। तो फर्स्ट नहीं थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही। देखो मैं करवा चुका हूँ इन क्वेश्चन को, तो फटाफट आंसर दो, जल्दी से आंसर। जैसे क्वेश्चन पढ़ा करूँ तुरंत आंसर आप लोग कमेंट एकदम भर दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा, वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी सी आप लोगों से आखिरी में चर्चा करेंगे। कुत्ते ने भागने से पहले रमेश के जूते ले लिए। दी डॉग टुक रमेश शूज बिफोर खालिस्तान रन अवे, तो इट दे बिकॉज डेट। तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा इसमें? तो आ जाएगा इसमें बिकॉज। 5 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 का सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और चलिए क्वेश्चन करिए, इनमें से किस शब्द का प्रयोग पेड़ को निकालने के लिए किया जाता है? लंबा, आम, सुंदर, ऊपर से सभी। तो हो जाएगा लंबा भी, आम भी, सुंदर भी। तो डी आंसर कितने लोग लगाए थे? कितने लोग डी आंसर लगाए थे? बिल्कुल सही, डी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 6 का डी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट को आंसर करिए। रसोई उपकरण खोजने के लिए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें। टॉप्स, चूल्हा, वेस्टो या फिर वोट। 7 का तो वो हो जाएगा चूल्हा। क्या बात, चूल्हा वाले भी सही हो जाएंगे, चूल्हा। बी आंसर 7 का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन देखते ही उड़ा दो उसको। पोल शब्द का सही अर्थ कौन सा है? पोल शब्द का सही अर्थ जो होगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि पृथ्वी जो होती है उत्तरी और दक्षिण में ठहरती है और एक लंबी धातु है लकड़ी का टुकड़ा, यानी कि सही आंसर सी। क्या आपने सी लगाया है? तो आप बोलेंगे सर हमने सी लगाया है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, काफ़ी इन्जॉय भरी, ऐसे ही मेहनत भरी वीडियो आपको देता रहूँगा। एक वचन संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में बदलने के लिए कौन सा नियम लागू नहीं किया जा सकता है? तो बता दीजिए कौन सा नियम लागू नहीं कर सकते हैं? कैन नॉट बी अप्लाइड रूल्स किस में नहीं कर सकते हैं? 9th का बिल्कुल सही, नाउन प्लस ई जेड का तो कोई संबंध ही नहीं है। बिल्कुल सही, कोई इसमें सोचने समझने का नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसका 9 का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, फर्नीचर जो शब्द है बहुवचन जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो फर्नीचर का बहुवचन शब्द एक बार नहीं मैंने 4 बार बताया, डी आंसर। फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, सॉरी 4th वाला डी ऑप्शन। कितने लोग डी ऑप्शन लगा रहे हैं? बिल्कुल सही लगा रहे हो। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन को क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रियो ने अपने दोस्त के लिए एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा और 2 अपने लिए। तो 2 अपने लिए पेचकस या स्क्रू ड्राइवर्स या फिर स्क्रू ड्राइवर्स या फिर हम स्क्रू ड्राइवर्स, बताइए। ये इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी पे गौर मत करिए, इंग्लिश पे करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सही हो जाएगा स्क्रू ड्राइवर्स, बी ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सभी लोग जल्दी से कर देना है। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया शब्द का चयन कीजिए। मेरे पिता ने पार्सल लिया। जब मेरे पिता ने पार्सल लिया तो उसको पहुंचा दिया। ठीक है, तो डिलीवर्ड यानी कि पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया, 12 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे फटाक से। नीचे दिए गए वाक्य में सही क्रिया शब्द भरिए। प्लम्बर पानी के पाइप। 13 नंबर का आप लोग कमेंट करेंगे। 13 नंबर का बी यानी कि रिपेयर्स। बहुत बढ़िया, बी आंसर आप लोग अगर लगा रहे हो तो आप एकदम सही लगा रहे हो। बी आंसर
13 का बी देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य में सही क्रिया शब्द का प्रयोग कीजिए। मैं हर शाम अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। तो प्ले, लाइक, राइट या लव। यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा वो भी इसका आंसर देगा प्ले। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए, सही क्रिया शब्द के साथ वाक्य को पूरा करें। प्लाजा जब वह मेज से गिर गया। जो हमारा प्याला था, प्याला वो मेज से गिर गया, टूट गया, गिर गया, कूद या बाउंस। तो ये भी क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे जब गिरेगा तो वो टूट गया। टूट गया मतलब ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जितने भी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। ए ऑप्शन वाले सभी भाई सही माने जाएंगे। जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं वो एकदम इसको सही कर लें। आप लोग सही कर ही लो इसको। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपको बताता है कि एक क्रिया पूर्ण हो गई है। तो देखो क्रिया मतलब पूर्ण हो गई है तो वह जो हो जाएगा, चलिए मैंने कुर्सी तोड़ दी, बिल्कुल सही। आई ब्रोक द चेयर, सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सी आंसर लगाए हैं वो सही लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। वर्णनात्मक खाना, खा लो, मरम्मत या फिर गरम या शोरबा। देखो क्या वर्णनात्मक इनका पूछा गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड पूछा गया है। आप बोलेंगे वो हो जाएगा सी यानी कि गरम। ये वर्णनात्मक शब्द हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, सही वर्ण शब्द का मतलब बताना है। यह एक हथौड़ा है। तो जब एक हथौड़ा है, पार है, बोलना है, पिन है, तो हथौड़ा होगा तो वो क्या होगा, क्रॉस पिन हथौड़ा होगा। कोई सा भी हथौड़ा हो सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कमेंट करिए फटाक से जल्दी से। गुणवत्ता का वर्णन करने वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं एक व्यक्ति हूँ, मेहनती, लेफ्ट टाल या बात करना या फिर कूदना। 19 का बताइए। तो वो हो जाएगा मेहनती। ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, गुणवत्ता का वर्णन करने वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साइकिल का पहिया आकार में कैसा होता है। बोलो बोलो, टेल, बोलो जल्दी बोलो, सभी लोग कमेंट करो। तो हम बोलेंगे सर पहिया गोल होता है, राउंड होता है। तो सी आंसर इसका भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उचित लिंगी शब्द के स्थान का पूर्ति करें। आपको अपने मेल खाते से साइन आउट करके इसके बाद ब्राउज़र को बंद करें और कंप्यूटर को क्या कर देंगे, ऑफ़ कर देंगे। तुरंत करेंगे, कैसे करेंगे तो जल्दी से थोड़ा सा आप लगाइए दिमाग। तो आप बोलेंगे हम क्या करेंगे, जब ये सब कर लेंगे तो फाइनली क्या करेंगे, फाइनली उसको हम ऑफ़ कर देंगे, आखिरकार उसको बंद कर देंगे। ए ऑप्शन हमारा 21 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, वह मेरी कलम थी कहाँ है। तो पेन इट्स माई पेन्स। तो क्या आ जाएगा, आप लोग बोलेंगे सर हमारा राइट आंसर 22 का हो जाएगा बी आंसर यानी इट्स। यह मेरी कलम थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन कह रहा है क्या वह कृष्ण का हेलमेट है। तो आप उससे क्या कहोगे बताइए सामने वाले। तो हम कहेंगे सर हाँ यह उसका हेलमेट है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। क्या आप सी आंसर लगा रहे हो। तो बिल्कुल कहेंगे हम लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए सी आंसर लगा रहे हो 23 का, ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द को सही सर्वनाम से बदलिए। मैं विराट कोहली को जानता हूँ। मैं जानता हूँ किसको, हर, हिर, हिज या हिम। तो हमेशा याद रखना वो हो जाएगा डी यानी हम, यानी कि उसे मतलब हिम, हम जानते हैं। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। तो बड़े अक्षर का प्रयोग वाक्य का शुरुआत हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थानों के नाम हो, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, तो साथियों ये हमारा मॉडल पेपर पूरा हुआ। पूरा मॉडल पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगी और इस मेहनत को आपने अगर पूरा देखा तो आप लोगों के लिए मेरा
मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस मॉडल पेपर को देखा और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो आप लोगों से आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त अगर आपका कोई साथी है उस तक इस मॉडल पेपर को शेयर कर देना है। चैनल पर नए हैं, एक बार फिर कहना चाहूँगा आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब नई नई अपडेट के लिए और नई वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी ऑल पर प्रेस कर लें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। अगर आपने सपोर्ट किया तो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।